पश्चिम बंगाल बीजेपी से शिशिर बजौरिया हैं, प्रवक्ता हैं। हमारे साथ मानव जायसवाल हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। हमारे साथ चंदन घोष चौधरी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ विशाल मिश्रा हैं, इस वक्त स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मानव, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिसका जिक्र दिलीप घोष कर रहे हैं और जिसका जिक्र यहां पर अमित शाह ने भी किया, ना भड़काया होता ना ये हिंसा होती। अब अगर हिंसा हो भी गई, एहतियातन सब पर रोक लगी है ना, खाली ममता बनर्जी क्यों कह रही है कि आम लोगों से मिलना था, जाने नहीं दिया जा रहा? सर, सबसे बड़ी बात है, मैं इस माध्यम से आप सभी को नमस्कार कहता हूं। और सर, बहुत ही दुखमय है कि सर जो खुद नहीं जाना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनके लिए ये सहानुभूति सिर्फ एक टैगलाइन है, उनके लिए इसका कोई अंतर्ध्वनि उनकी है नहीं। ममता बनर्जी ममत्व का परिचय है, प्रतिबिंब है। उन्होंने जिस तरीके से ममत्व भरा जीवन अपनाया है, जिनको पूरे प्रांत के जितने भी लोग हैं उनके साथ खड़े रहने की क्षमता उनमें है। आज उसी ममता की वजह से वो आज वो जाना चाहती थी। और सर, वो एक मुख्यमंत्री भी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद भी है उनका, लेकिन उसके बावजूद भी सर उन्होंने सारे परिवार के साथ सहानुभूति जताई है। उन्होंने अपने कंडोलेंसेस दिए हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से। और आप रोक सकते हैं सर, लेकिन इस सोच को कहाँ रोक सकते हैं आप? उनको शारीरिक स्तर पे आप रोक सकते हैं, आपके पास क्षमता है, हमारे पास ममता है, हमने ममत्व का परिचय दिया है। और दीदी को बहुत दुख है और हमारे पूरे प्रांत को दुख है, लेकिन बीजेपी को दुख नहीं है सर। बीजेपी को सिर्फ एक चीज है, उनको वोट की राजनीति पता है, इलेक्शन पता है, कैसे इलेक्शन कराना चाहिए। सर, सीने पे गोली खाए हैं बच्चों ने, गले में गोली खाए हैं सर बच्चों ने, पैर में नहीं खाए हैं सर, कमर में नहीं खाए हैं, सीने में, पीठ में और सर गले में सर गोली खाए हैं। ये कौन सी भीड़ को रोकने का, जहां आंसू गैस, टीयर गैस नहीं है, जहां लाठीचार्ज नहीं कर सकते, वहां गोली चलाने की जरूरत पड़ गई, जिनके हाथों में हथियार नहीं है। सर, मैं छोटी सी बात बता देता हूँ सर, बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं सर, बॉलीवुड स्टाइल में भी, लेकिन कभी भी हम लोग नहीं देखा कि कोई एनकाउंटर हो और कोई आर्म्स एंड एम्युनिशंस ना मिले। तो ये एनकाउंटर है सर, और दुखमय है सर, पूरा प्रांत दुखी है। एनकाउंटर के लिए भड़काया किसने फिर? अगर आप इसे नरसंहार कह रहे हैं, कुछ एनकाउंटर कह रहे हैं, तो इस अफवाह के पीछे कौन था सर? फिर भड़काया किसने? किसने कहा था कि अगर सीआईएसएफ आए तो उसका घेराव करो, कानून के दायरे में रह करके उनका मुकाबला करो, उन पर आक्रमण करो? ये किसने कहा था सर? क्या इस बात का भी आपको दुख है? नहीं सर, ये एकदम ही गलत है, एकदम ही गलत है। ये कंप्लीटली भड़काने वाली बात है सर, पूरी तरीके से भड़काने की कोशिश की जा रही है। दीदी का आप स्टेटमेंट दिखा दीजिए, कहाँ उन्होंने बोला है कि तुम उनके ऊपर आक्रमण करो? कहीं नहीं है सर। उन्होंने बोला है कि जिनको तो फिर आपको सर, मैं बता, आप दिखाइएगा सर, आपको आर्काइव में मिल जाएगा। अगर नहीं मिल क्या जाएगा, मेरे पास है सर बाकायदा, मैंने उसको चलाया। अगर ना भड़काया होता पर यह अफवाह फैलती सर। आप खुद कहिए, आपने कहा कि सर एक सेकंड में सुन लेता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? जनता डिसाइड कर लेगी सर। मैं होता कौन? मैं तो होता कौन? जनता ने डिसाइड करना। आपने कहा कि हमने भड़काया नहीं, आपने कहा दीदी ने ऐसी कोई बात मंच से की नहीं। जब नहीं की तो फिर इन बच्चों की जिनकी मौत हुई है, उनका जिम्मेदार कौन है सर? फिर उनके पीछे जो है, उनके पीछे का कातिल है कौन? सर एक सेकंड सुन लेते हैं ना, फिर एक बार दिखा देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। चलिए ठीक है, मैं वो दोबारा सुनवाता हूँ। ठीक है मानव जायसवाल, अपनी आप बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद मैं उसका जवाब। दो चीज बता देना चाहता हूँ, आप फिर उसको निकाल लीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं अभी निकलवा रहा हूँ, मैंने वही कहा अपने प्रोड्यूसर को, मैं निकाल रहा हूँ सर, मैंने वही चीज निकलवाई है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा एकदम सर। आज अमित शाह ने वरना नहीं कहा, अमित शाह ने कहा ना कि माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस मौत का जिम्मेदार कौन है? टीएमसी है, टीएमसी ने भड़काया। और खुद ममता बनर्जी ने उस मंच से कहा था ना कि घेराव करो, सेंट्रल फोर्सेस का घेराव करो। ये कहा था कि नहीं कहा था सर? कैटेगोरिकली कहा था। मैं आप नहीं मान रहे हैं तो मैं आपको वो वर्बैटम जो है वो बाइट भी सुनवा दूंगा। मैंने वो बाइट बोली अपने प्रोड्यूसर को निकालने के लिए, फिर भी आप अपनी बात पूरी कीजिए। सर एक बात बताइए सर, मैं बात बताना चाहता हूँ सर। इलेक्शन कमीशन ने जिस रात इलेक्शन ईव के भीतर एडीजी, डीएजी, जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं, जितने भी जहां के एसपी हैं, सबको अचानक रातों रात हटाने की आवश्यकता पड़ गई और सुबह सुबह ये कांड हो गया। इसका कारण क्या है सर? कौन संदिग्ध है?
और सर दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, दीदी ने जो पूरे संदर्भ में बात करे, बहुत जगह ऐसा देखा जा रहा है कि जो सीआरपीएफ जो टीम है वो लोगों को वोट करने नहीं देने जा रही है। लोग, दीदी ने बोला कि आप वोट करने चाहिए, आपका अधिकार है, मूल अधिकार है। अगर ऐसा है तो आप उनसे वार्तालाप करिए, संवाद करिए, घेराव करिए, लेकिन हथियार नहीं उठाइए। हथियार उठाने के लिए नहीं बोला था उन्होंने। ये कौन सी बात की आप बरगलाना चाहते हैं पूरे देश को? सर आप एक रिस्पॉन्सिबल आपकी जर्नलिज्म है सर, कहाँ आप बात करना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, ठीक है सर, आपकी वेकेबलरी में ये होता होगा, ठीक है। शिशिर बजोरिया नहीं होता होगा सर, आपकी वेकेबलरी में होता होगा। शिशिर बजोरिया, अगर ये आए तो इनका घेराव कीजिए, फिर उसके बाद कल हो जाती है हिंसा। इनके कहने का मतलब था कि दीदी के कहने का मतलब है घेराव कीजिए का मतलब ये संवाद कीजिए, संवाद कीजिए सर। ये तो संवाद के लिए कह रहे थे, ये तो गोली वैसे हवा में। सचिन जी, अब सुन लीजिए सर, एक सचिन जी, कौन से डेमोक्रेसी में घेराव करना अलाउ नहीं है? हाँ ठीक है सर, मैं वही तो कह रहा हूँ सर, घेराव करना किसमें अलाउड नहीं है? लाठी, डंडे, पत्थर, इसी से घेराव होता है ना, या फिर इसको संवाद कहते हैं, या फिर ये नॉर्मल है। अब ठीक है, आप जवाब सुन लीजिए। शिशिर बजोरिया, तो वहाँ पे एक बच्चा, सचिन जी, ये हमारे जायसवाल जी किसी को बोलने नहीं देंगे। एक सेकंड जायसवाल जी, एक सेकंड जायसवाल जी, एक सेकंड। आपने जितना हो सकता था ममता का बचाव किया, आपने कहा जाने क्यों नहीं दिया, इसके बारे में भी आपने बोला। अभी एक सेकंड शिशिर बजोरिया सुन लीजिए, फिर उसके बाद विशाल मिश्रा। ममता सबसे पहले मैं एक बात बोलूं, जो जायसवाल जी ने बोला कार्यकर्ताओं से कि उनका घेराव कर लो, तो घेराव किस बात का होगा? आरती उतारने के लिए घेराव किया जाता है, घेराव किया जाता है किस बात के लिए? उनके अस्त्र मिलने की परमिशन किसने दी बताइए? और उसी से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ था, दिलीप घोष जी के। क्या था ये बार बार घटनाएं भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हो रही है, और आप कहते हैं हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। बताइए, जो बीजेपी का कार्यकर्ता मरा उसके लिए श्रद्धांजलि नहीं थे? श्रद्धांजलि में भी तुष्टीकरण, ये तुष्टीकरण का क्लाइमैक्स देखिए। वाह, उसके बाद खुलेआम तुष्टीकरण करते हैं, खुलेआम कम्युनल बातें करते हैं। आपके पार्टी के नेतृत्व ने कहा कि नहीं कहा कि मुस्लिमों एक हो जाओ, हमें वोट दो। अब आप कहेंगे वो भी नहीं कहा गया। सेकंड सुनवा देता हूँ। नहीं, अब आप कहेंगे वो भी नहीं कहा गया। मैं सुनवा देता हूँ इनको। नहीं मानव जायसवाल, आप सुन लीजिए। आप कह रहे थे ना कि अगर बाइट है तो सुनवा के देखिए। हम तो संवाद की बात कर रहे थे, प्यार की बात कर रहे थे। वो संवाद और प्यार क्या था, एक बार ये सुन लीजिए, फिर बताइएगा क्या संवाद और प्यार की परिभाषा प्रैक्टिकली यही होती है। एक सेकंड सुनिए सर। সে একটা এমএলএ ইলেকশনের ক্যান্ডিডেট, তাকে বলছে বুথে ঘুষ নেই দেंगे, খালি বিজেপি को देंगे। চালাকি হচ্ছে, এটা চালাকি হচ্ছে। আমি মা ভাই বোনেদের বলবো জোট বাঁধুন, তৈরি হন। सेंट्रल फोर्सेस अगर टर्चर करेगा तो एक कट्टा होके उसका खिलाफ में जो कार्रवाई करना कानून का मुताबिक आप लोग करिए, डरिए मत। क्या है मानव जायसवाल, ये डरिए मत, एक एक होके कार्रवाई करिए, कल होगी ना कार्रवाई। सर सुना नहीं क्या आपने? सर कानून के मुताबिक नहीं सुना सर आपने? कानून के मुताबिक मतलब क्या होता है सर? आप कौन से कानून का पालन करते हैं? तो किसी को कहते कि भैया कानून के मुताबिक जो है कत्ल कर लीजिए, कानून के मुताबिक ये कर लीजिएगा, हो जाएगा। सर ये भड़काना नहीं हुआ तो और क्या हुआ? ये शोभा देता है। मुझे एक बात बताइए, क्या ये शोभा देता है? मुझे एक बात बताइए, एक इतनी रिस्पॉन्सिबल नेता है, मुख्यमंत्री हैं, और अपने ही नागरिकों को ये कहना कि घेराव कर लीजिएगा। ठीक है, कानून के मुताबिक अगर कह दिया तो कत्ल माफ कर दें। क्या बोला है? आपको जानकारी होनी चाहिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। जिन लोग आपको वोट करने ना दे, अरे डट के मुकाबला करना है, वो मुकाबला ही लाठी डंडों से कल कर रहे थे। सर शिशिर जी ने बोला वोट बर्बाद नहीं करने के लिए बोला है ममता बनर्जी ने, तो क्या गलत किया है? ये तो इलेक्शन कमीशन को बोलना चाहिए। औरतों को रोका जा रहा है, विलंब किया जा रहा है, लोगों को घुसने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को धक्के मार के भेज दिया जा रहा है, रिपोर्टर्स को मारा जा रहा है। आप अपने द्वारा किए गए कामों की चर्चा कर रहे हैं। बताइए, ये आप अपने द्वारा किए गए कामों की चर्चा कर रहे हैं। खुलेआम आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन करते हैं, खुलेआम आप मुस्लिमों से वोट देने की अपील करते हैं, खुलेआम आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर सवाल उठाते हैं। जब आप जीत कर आए थे 2 बार, तब इलेक्शन कमीशन नहीं था। इलेक्शन कमीशन पहली बार आया है क्या?
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़ा करना, प्रधानमंत्री के लिए अब शब्दों का उपयोग करना, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर हमले करवाना, ये कौन सी राजनीतिक परंपरा है आपकी? अरे यहाँ अंदर और बाहरी का खेल खेल रहे हैं। आपको तो मालूम ही नहीं होगा इतिहास कि पहली बार भारत माता का शब्द किरण बनर्जी के उपन्यास 1873 में आया था। आप बार बार प्रभु श्री राम के ऊपर सवाल उठाते हैं, चमड़ी उतार लेने की धमकी देते हैं। आपको तो ये भी नहीं मालूम कि गुरु रविन्द्रनाथ ने जो अपना नाटक लिखा था और उनके नाटक का नाम था जो है उसमें भी प्रभु श्री राम का वर्णन है। और आप यहाँ पर कहते हैं कि नहीं, मुस्लिमों को के लिए कहा जाता है दूध देने वाली गाय, इसके सौलाद भी खाओगे। वाह! और यहाँ पर हिंदुओं के तिलक लगाने पर उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर कटाक्ष किया जाता है। बताइए, ये आपकी सांस्कृतिक परंपरा है, यही आपने जीवन कर रखा है। 2 मई को जनता का जवाब आपको मिल जाएगा। ये आपकी हताशा है, ये आपकी निराशा है। लुक इनटू योरसेल्फ मिस्टर टीएमसी प्रवक्ता, अभी भी वक्त है। आज सरकारें आएंगी जाएंगी, चुनाव आएगा जाएगा, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, मर्यादाएं रहनी चाहिए। चंदन घोष का भी दूं मैं, एक कमेंट चंदन घोष। ठीक है, एक सेकंड मानव जायसवाल एक सेकंड, चंदन घोष, फिर उसके बाद शिशिर। चंदन घोष जी, क्या लगता है आपको? ठीक है, मानव जायसवाल जवाब दीजिए। 2 तारीख हिंसा खत्म, 2 तारीख हिंसा का कोड ऑफ कंडक्ट खत्म, क्योंकि टीएमसी जा रही है, ये कहना दिलीप घोष का। नहीं, ये भ्रम में जीते हैं सर। इनका तो इनके लिए तो कहां से सोना निकलता है ये जानते हैं, और जितनी भ्रमित ये कर रहे हैं ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं। आज इनको बता दीजिए कि भाई 2 तारीख को इनके मुख्यमंत्री अगर कोई बनेंगे तो कौन बनेंगे। इनके पास जवाब नहीं है, लेकिन इनके पास ये उत्तर है कि भाई 2 तारीख को दीदी जा रही है। सर, दीदी जाने वाली नहीं है कहीं, वो बंगाल की बेटी है और बंगाल का कार्य का निर्वाह किया है और अदम्य साहस का परिचय दिया है। और सर मैं बता दूं, उन्होंने 5 परिवार से बात करी है एज ए मुख्यमंत्री। बंगाल की बेटी तो वो बीजेपी कार्यकर्ता की मदर भी थी ना, बंगाल की बेटी तो वो बीजेपी कार्यकर्ता की मां भी थी ना, जिनका पिटाई करके टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चेहरा सुझा दिया था और फिर उसके बाद उनकी मौत हो गई। झूठ है सर, झूठ है। हमारे बात बोलने की मतलब ये है कि बीजेपी 1, बीजेपी 2, बीजेपी न्यू, बीजेपी ओल्ड। जैसे दिलीप जी ओल्ड टीम है, शुभेंदु अधिकारी न्यू टीम है। ये लोग एक साथ स्टेज शेयर नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि भैया इनके आपस में तालमेल नहीं है। लेकिन इनके जो कार्यकर्ता हैं वो जब लड़ रहे हैं तो इनको पता है कि किसको उत्तर देना, क्योंकि पॉलिटिक्स है। जैसे कल हमने देखा कि जिस लॉकेट चैटर्जी जो एमपी है अंदर से ग्लास तोड़ के बोलती है कि पब्लिक ने ग्लास तोड़ दिया। ये सारा जवाब मिलेगा सर, करारा जवाब मिलेगा। 2 तारीख को जब बटन बरेस होकर जब पिटारा खुलेगा तब इनको पता चलेगा, अरे ये तो हमसे क्या हो गया, हम कहाँ चले जाएं, कहाँ मुंह छुपाएं। अरे शुभेंदु आओ, राजीव आओ, प्रोबीर आओ, लॉकेट आओ, हमको छुपाओ, ये चलेगा इनका नारा। और सर हमने कार्य का निर्वाह किया है। और सर मैं और एक चीज के लिए दुखी हूं, क्योंकि गुजरात में जिस तरीके से मोर्टालिटी रेट बढ़ गई है कोविड को लेकर, इसके लिए भी कभी आप चर्चा कर लीजिए। ये गुजरात का नया मॉडल है, अहमदाबाद से सूरत, सूरत से गांधीनगर, क्रीमेटोरियम भरा हुआ है। ये बहुत ही दुखद है। और जहां तक सर बंगाल का सवाल है, हम बस ईश्वर से करुणा चाहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन खत्म हो। इलेक्शन कमीशन को थोड़ी बुद्धि आ गई है, उन्होंने अभी अचानक से 4 फेज के बाद बोला है कि भैया भीड़ कम करो, क्योंकि बाकी सब जगह तो इलेक्शन खत्म हो गए हैं। अब इनको बंगाल को इलेक्शन के लिए गोली चलाओ, गोली मारो वाला नारा जो था कहीं दिल्ली में चल रहा था, वो गोली मारो चालू हो गया है। अब ठीक है सर, हमारा शरीर है, छलनी छलनी कर दीजिए, गंगा यहाँ बहती है, गंगा में लहू लुहान करके हमको बहा दीजिए। लेकिन ये मत सोचिए कि हम चुप रहेंगे। हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गणतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम डेमोक्रेसी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोकतंत्र में वोट देना मानते हैं। और बीजेपी की किसी भी सरकार में वोट देना अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि 60 से 65% तक तो जाते नहीं है ये। 59% यूपी में, 60-61% मॉडल गुजरात में। खेल से पहले क्यों कह देते हैं? फिर खेल से पहले क्यों कह रहे हैं कि अंपायर दोषी है? खेल से पहले क्यों कह रहे हैं कि परीक्षा पत्र में मैं नहीं बैठूंगा? नहीं, परीक्षा पत्र में बैठने से पहले ही है, परीक्षा में बैठने से पहले ही कह देते हैं कि जो पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो फिर बहाने क्यों खोज रहे हैं सर? अगर इतने कॉन्फिडेंस है तो शिशिर जी जवाब दीजिए। वो तो बीजेपी का है सर, हमारा जी। जहां तक वोट नहीं देने का है, शीतल कुलची के 126 नंबर बूथ में एक 18 वर्ष का युवा अपने जीवन का पहला मतदान करने अपने मां के संग लाइन में खड़ा था। या दूसरा नाम अभिषेक बैनर्जी है, और उसके आगे पीछे तो आपके है नहीं कोई। आपके यहाँ कोई नेता उठ के आ सकता है क्या? हमारे यहाँ तो सब कोई उठ के आ सकते हैं। तो मैं उत्तर देना चाहूंगा।
ठीक है मानव, आप पहले उत्तर दे दीजिए, फिर चंदन घोष। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, संक्षिप्त में बोलिएगा, फिर चंदन घोष काफी देर से वेट कर। जो परफॉर्मेंस होता है ना सर, जो किसी भी चीज का परफॉर्मेंस होता है, उसका बैलेंस शीट और ट्रायल बैलेंस बनता है सर। बीजेपी को इसका ज्ञान नहीं है। वो अगर टीएमसी को अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोल रही है तो ये भूल जा रही है कि नॉन प्रॉफिट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका कोई प्रॉफिट का आधार नहीं है, वो सेवाधार है। और जिस तरीके से हम कार्य करते हैं उसके लिए हम पब्लिक के पास जाते हैं कि भाई देखो मेरा बैलेंस शीट, अब आप डिसाइड करिए। आपके पास तो बैलेंस शीट है नहीं, क्यों? क्योंकि आपको चलानी है घर में दूसरी सरकार कि भैया लूटो और सरकार चलाओ, भाई देश को बेचो सरकार चलाओ, भैया इसको बेचो सरकार चलाओ, इसको गोली मारो सरकार चलाओ। किसी भी चुनावी रैली में कोई उपलब्धि नहीं गिनाई गई, किसी भी चुनावी रैली में कोई उपलब्धि नहीं गिनाई गई, सिर्फ बातों और वोट लो की राजनीति की गई। पूरे रैली में कहीं पर भी टीएमसी के प्रवक्ता बता दें कि एक भी उपलब्धि गिनाई गई, सिर्फ और सिर्फ बातों और वोट डालो और वोट लो की राजनीति, जो कि अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध में किया था बंगाल में ही 1757 में। पूरी प्रजा स्वावलंबी हो रही है, खाद्य से दिखेगा नहीं कि किसान स्वावलंबी हो रहे हैं, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं सर, क्योंकि आपके पास तो रिपोर्ट कार्ड है नहीं। आपको तो कॉपी दिया होता ना सर, किसने दिया होता सर? वहाँ पर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन। सचिन जी 10 सेकंड, जो बच्चा बंगाल में पैदा होने वाला है उसके ऊपर 50,000 रुपया कर्जा है। क्या बात करते हैं आप पश्चिम बंगाल के बारे में? बताइए, पश्चिम बंगाल में 23% केवल स्वास्थ्य डॉक्टर उपलब्ध है, 23%। क्या बात करते हैं? बेरोजगारी दर 23% से घटकर 4% हो गई। क्या बात करते हैं आप पश्चिम बंगाल की? यही आपकी उपलब्धि है, यही आपकी उपलब्धि है। क्या चीज बेचेंगे? अरे माताओं का गहना भी बेचना है क्या आपको? बोलिए, अरे बोलिए सर। मैं तो कह रहा हूँ ना मानव जायसवाल, अगर इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, इतना अग्रेशन दिखाया होता कि भैया इसको घेरो, सीएसएफ को घेरो, सिक्योरिटी फोर्सेस को घेरो, इलेक्शन कमीशन को घेरो, अधिकारियों को घेरो, सर बुकलेट दे दी होती, बता दिया होता कि ये हमारी है। नहीं कहा होता ना कि मुसलमानों एकजुट हो जाओ, वहां दूसरा आ गया, कभी किसी दलाल का प्रयोग किया गया, कभी किस पर, तो नहीं किया होता ना सर। भाई अगर काम था तो काम दिखा दिया होता सर। फिर किस चीज की इतनी फ्रस्ट्रेशन? तो फिर इतनी फ्रस्ट्रेशन किस चीज की सर? वो इलेक्शन कमीशन जिसने चुनाव 2016 में जिताया था वो ऐसा निष्पक्ष हुआ करता था कि आज उसी में आपको जो है कभी मोदी नजर आता है, कभी बीजेपी नजर आता है, आज उसी पर उंगली उठाते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि मैं फेयर प्ले कर रहा हूं। चंदन घोष एक कमेंट आपका, फिर उसके बाद मैं वापस आता हूं। फेयर प्ले है, 5 लोग मारे गए, फेयर प्ले है, निंदनीय है सर। अभी तक तो आपके लिए 4 ही थे सर, अभी तक तो आपके लिए 4 ही थे। और आज ममता बनर्जी जिससे बात करती थी, बात की ममता बनर्जी ने उस कार्यकर्ता से जो कि मारा गया, जो कि बीजेपी का था, नहीं उससे बात की, उसके परिवार वालों से। क्यों? क्योंकि वो किसी और को वोट देता है, इसलिए उससे बात नहीं करनी। क्या उन वो 300 से ज्यादा लोगों को मारे गए जो कि बीजेपी कहती है कि हमारे कार्यकर्ता थे, उनके पास गई कभी ममता बनर्जी? आज क्योंकि हिंसा के कारण वहां पर लगा दिया गया कर्फ्यू कि वहां पर कोई नेता नहीं जा सकता। नेता अगर वहां पर जाता है तो भड़काता है, नेता अगर गया तो एक दिन पहले भड़का के आया। मैं तो कह रहा हूं कोई भी पार्टी अगर हिंसा कराए सर, कम से कम सिक्योरिटी फोर्सेस को तो बख्श दीजिए। चंदन घोष एक कमेंट आपका। बोलने दो या बीजेपी की भाषा में कहें कि चारों राउंड जीतते नजर आ रहे हैं। तो चंदन क्या यही फ्रस्ट्रेशन है फिर टीएमसी की? क्योंकि सामने तो सिर्फ बीजेपी है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूं सर। नहीं आता हूं मैं, एक सेकंड। चंदन बोलिए। उनका बस चला गया सर। तो मैं देखिए, इस ढंग का विभाजन आप कब तक करेंगे? अब देखिए, अब एक चीज जो हमें जो सबसे सकारात्मक दिख रहा है कि अब 2 मई तक का ही टाइम है, अब कुछ दिन हमको इनको और झेलना है। ठीक है। और जो ये बात तुष्टिकरण और टोलाबाजी कौन किया? पहली बात तो शिशिर सर को धन्यवाद दूंगा, कम से कम इन्होंने बोला कि जनता है वो चाहे किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। और मैं आपके माध्यम से पूरे देश को अवगत कराना चाहता हूँ, दीदी ने प्रत्येक परिवार से कॉन्फ्रेंस कॉल किया है, वीडियो कॉलिंग करके संवेदना जताई है। वो मेरा सवाल तो सीधा सा साफ था, लास्ट 10 सेकंड से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा सर। क्या उस परिवार को भी कॉल किया क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता का परिवार था जिसका वो मारा गया, इसलिए वो कॉल करना नहीं बनता था तो वो भी बंगाल से ना, या फिर बंगाल को बांटा ही सिर्फ इसलिए हुआ? कॉल किया है सर, यही तो मैं बोल रहा हूं। ठीक है, लास्ट सचिन जी को कहना चाहूंगा कि जो ये टीएमसी की विभाजनकारी और घिरा की जो राजनीतिक सोच है, ये संवैधानिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक तीनों ही मापदंडों